जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग धार्मिक आंदोलन के एक नए वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं और जितने भी तथ्य पूछे जाते हैं वो इस वीडियो से ही पूछे जाएंगे। और इस वीडियो के आखिरी में इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हम लोग देखेंगे। तो आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे उनको ऋषभदेव कहा जाता था, या प्रथम जो तीर्थकार थे वो हमारे ऋषभदेव थे। कई बार कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे वो कौन थे, तो ऋषभदेव थे। तीर्थकार किनको कहा जाता है? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाते हैं और तीर्थ की रचना करते हैं, ऐसे मनुष्यों को तीर्थकार कहते हैं। तो तीर्थकार की परिभाषा यानी जो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूपी सागर से पार लगाते हैं, उनको तीर्थकार कहते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं और 24 तीर्थकारों के बारे में कल्प सूत्र में किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। जो जैन धर्म था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ऐसे माना जाता है कि जो 23वें जो तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, उसके 250 साल बाद जो महावीर स्वामी जो तीर्थकार हुए वो 250 साल बाद हुए थे। तो इस तथ्य से माना जाता है कि जो जैन धर्म था वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म के जो कुछ तीर्थकार हैं उनसे बनने वाले जो प्रश्न, उनसे जो उनके जो प्रतीक पूछे जाते हैं, उनके प्रतीकों से भी कई बार सवाल बनता है। तो ये देखिएगा कि जो पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह षांड था, और दूसरे जो अजीतनाथ थे उनका प्रतीक चिन्ह जो हाथी था। तीसरे तीर्थकार संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। तो इनसे प्रश्न बनते हैं, आप देखिएगा। 22वें जो तीर्थकार थे वो नेमिनाथ थे, जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। 23वें पार्श्वनाथ, जिनका सर्प प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और 24वें तीर्थकार जो अंतिम तीर्थकार थे वो महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह शेर माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो प्रतीक चिन्ह थे, इनको याद कर लीजिएगा। कई बार ये रिपीट होकर के ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकार या 24वें तीर्थकार थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार अथवा अंतिम तीर्थकार जो थे वो महावीर स्वामी थे, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 200 वर्ष पहले हुए थे। उसके 200 वर्ष बाद महावीर स्वामी जी हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार बने थे। महावीर स्वामी का जो जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में यानी वैशाली में हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा इनकी माता का नाम जो त्रिशला थी, और पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम जो अनुजा या प्रियदर्शनी कहते हैं, और दामाद इनका जो था वो जमाली था। तो ये कुछ प्रश्न थे जो 540 ईसा पूर्व जो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा था, तथा जमाली थे वो उनके दामाद का नाम था। जमाली ही महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य बने थे। इनके भाई का नाम जो नंदीवर्मन था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो पार्श्वनाथ जी थे, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिनको चतुरायन धर्म कहा गया है। चतुरायन धर्म के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें 4 जो नियम थे वो कौन कौन से थे। पहला नियम था हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, तथा अंतिम जो चौथा माना जाता है संपत्ति ना रखना, या संपत्ति का संकलन नहीं किया जाता है। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 200 वर्ष पूर्व मतलब पहले हुए थे। ये कई बार ये पूछा गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इस तथ्य को। आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म का जो आध्यात्मिक जीवन था वो कैसा था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद में कि अपने जो बड़े भाई जो नंदीवर्मन थे उनसे अनुमति लेकर संन्यास का जीवन स्वीकारा था। और जब घर से निकलने के बाद में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में महावीर स्वामी को
ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या प्राप्त करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कौन सी नदी के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कैवल्य कहा गया। इसी समय महावीर स्वामी को अरहत, निर्ग्रंथ और बंधनहीन या जिन या जिसको विजेता कहा जाता है वो माना गया। ठीक है, तो आप इनको जो ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। आप ये देख लीजिएगा, इस तथ्य को भी कई बार पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी जी जो अपना उपदेश देते तो प्राकृत भाषा में देते थे, और इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो राजगीर में दिया था, तथा अंतिम जो था वो पावापुरी में दिया था। यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। स्वामी महावीर स्वामी जी का जो प्रथम भिक्षु था वो उनका दामाद जमाली था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद स्वामी जी ने 5 नियम बताए। 4 नियम पार्श्वनाथ ने बनाए थे, 5वां नियम इन्होंने जोड़ा था जिसको पंचायन धर्म भी कहा गया है। पहला हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा संपत्ति ना रखना, तथा अंतिम जो इन्होंने जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी जो त्रिरत्न दिए उनने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण, जो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं मानी जाती है। जो महावीर स्वामी ने जो 3 रत्न दिए थे वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण है, लेकिन जैन धर्म में जो ईश्वर की मान्यता नहीं की मानी गई है। जो जैन धर्म वाले थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा में उनका विश्वास था। महावीर स्वामी की जो त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण था, और यहाँ पर जो थे ईश्वर की मान्यता नहीं थी बल्कि आत्मा की मान्यता थी। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो लोग थे उनमें मान्यता किसकी थी। उसमें प्रश्न पूछा जाता है ईश्वर की मान्यता थी या नहीं थी। तो नहीं थी, आत्मा में विश्वास करते थे। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध भी किया था, बहुत ज़्यादा किया था। और उसी समय ये नए नए जो धर्म जो पनपे थे वो इन्हीं का कारण था, बहुत ज़्यादा कर्मकांडों की वजह से। महावीर स्वामी जी पुनर्जन्म को माना। और पुनर्जन्म क्यों मानते थे? पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण था आत्मा को बताया गया है। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की जो मृत्यु या निर्वाण जो प्राप्त हुआ वो 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी के बाद में जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। तो महावीर जो स्वामी के जो 2 प्रमुख अनुयायी थे वो श्वेतांबर और दिगंबर थे। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे तथा जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, और मौर्य काल में भीषण का अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण चले गए, जहाँ कर्नाटक में चले गए। उनके साथ चंद्रगुप्त भी गए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने जीवन के आखिरी काल में श्रवणबेलगोला चले गए थे, और वहाँ पर संलेखना विधि से मतलब उपवास रख करके आखिरी के दिनों में अपना जो प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म के प्रचार में दो जैन संगीतियाँ हुई थी। इनसे भी प्रश्न पूछते हैं। जो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इनके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। और द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी, 598 के आसपास। वो वल्लभी में हुई थी, जिनके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। आगे हम लोग देखते हैं कि जो जैन धर्म के जो प्रमुख राजा थे उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से राजा जो जैन धर्म को मानते थे। वो उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल और राष्ट्रकूट और चंदेल शासक थे जो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जो जैन धर्म के जो जैन साहित्य था किसी एक काल की रचना नहीं है, क्योंकि इनमें जो गुरुओं जो तीर्थकार आए वो बहुत टाइम पीरियड के बाद आए।
इसके संकलन में भिन्न भिन्न कालों का, इनका जो संकलन हुआ वो भिन्न भिन्न कालों में हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इससे भी प्रश्न बना है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। जो जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्राकीर्ण, 6 शूद्र तथा 6 मंगल सूत्र थे। इनसे भी प्रश्न बनता है, आप ये लोग देख लीजिएगा इसको। आगे हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म थे उसके प्रमुख मंदिरों से भी प्रश्न पूछा जाता है। जो मौर्य काल में जो मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मौर्य काल में जो मथुरा जैन धर्म का प्रमुख काल माना जाता है। और मथुरा कला का जो जन्म हुआ वो जैन साहित्य से हुआ। मध्य प्रदेश के जो चंदेल शासक थे उन्होंने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो प्रसिद्ध एक जैन मंदिर है। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में एक विशाल बाहुबली, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया गया, या नंदी जी की मूर्ति का निर्माण करवाया गया, वो हमारा कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में है। अब जैन धर्म से जो जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो शाक्य में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, सल्लास में नहीं हुआ था, लिच्छवी में नहीं हुआ था, जांत्रिक में महावीर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है महावीर जी की माता का नाम क्या था। तो महावीर जी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश की बहन थी। महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे वो कौन से तीर्थकार थे। तो 23वें थे पार्श्वनाथ तथा 24वें थे महावीर स्वामी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी का प्रथम जो शिष्य था वो कौन था। महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो यनोज्जा का पति जो जमाली था, उनका दामाद जो पहला शिष्य बना था, या उसने ही जैन धर्म को पहली बार अपनाया था। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन सभा का जो आयोजन हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन सभा का अगला अध्यक्ष कौन बना था। तो जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जो अगला जो अध्यक्ष बना था वो मल्लिनाथ सुधर्मन बना था। ठीक है, जो अगला जो अध्यक्ष बना था वो सुधर्मन बना था। आगे हम लोग देखते हैं अणुव्रत जो शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है। तो अणुव्रत जो था वो जैन धर्म से संबंधित था। महावीर स्वामी, अगला प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने 4 महाव्रत के बाद में जो 5वां महाव्रत जोड़ा उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 5वां जो जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य का पालन करना जो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना, ये यूपीएससी 2011 में पूछा गया है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस प्रकार हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है, या सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना का एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी भिक्षुड़ी संघ की जो प्रधान थी वो कौन थी। तो जो महावीर स्वामी के भिक्षुड़ी संघ की जो प्रधान थी वो चंदना थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर धर्म के संस्थापक थे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं उन सभी को देखा हम लोगों ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।